हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, आज की वीडियो में हम सिंपल और बहुत ही ब्यूटीफुल से स्लीव्स डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो चलिए इसको हम बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नॉर्मल अस्तर फैब्रिक की यहाँ पे कटिंग करेंगे और उसका मेजरमेंट हम यहाँ पे देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है स्लीव्स की जो लेंथ है 6 इंच रखी है और टोटल लेंथ यहाँ पे 5 इंच रहेगी। तो 1 इंच प्लस करके हमें यहाँ पे लेना है। उसके बाद देखिए हमें स्लीव्स को ऊपर की तरफ डाउन करना है। तो मैंने 2.5 इंच पर स्लीव्स को डाउन किया है और यहाँ पे मैंने 8 इंच का आर्म होल लिया है। तो ये आप अपने हिसाब से इसको लीजिएगा। उसके बाद देखिए हम स्लीव्स की गोलाई की मार्किंग करेंगे। तो स्लीव्स की जो गोलाई है 5 इंच की रहेगी और 2 इंच का यहाँ पे मैंने मार्जिन लिया है। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे स्लीव्स की मार्किंग कर ली है और इस तरीके से स्लीव्स का गोलाई में यहाँ पे मैंने शेप दिया है। अब यहाँ पे हम बॉटम की तरफ से जो है स्लीव्स की लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो 3 इंच पर मैंने यहाँ पे इसकी मार्किंग करी है डिज़ाइन बनाने के लिए और चौड़ाई में जो है हम यहाँ पे 4 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो 3 इंच की हमें लेंथ लेनी है और स्लीव्स की गोलाई की तरफ से चौड़ाई में हमें 4 इंच पर मार्किंग करनी है। तो दोनों मार्किंग को हमें यहाँ पे गोलाई के शेप में यहाँ पे हमें शेप देना है। तो इस तरीके से देखिए हम सबसे पहले हल्की हल्की गोलाई यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे और फिर हम अच्छे से यहाँ पे गोलाई का शेप देंगे। तो हमारी जो गोलाई है वो बहुत ही परफेक्ट यहाँ पे आएगी। तो इस तरीके से देखिए हमने गोलाई का शेप दिया है और अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे जो है शेप की कटिंग कर ली है और खोलने के बाद देखिए इस तरीके से हमारा जो स्लीव्स का जो है वो शेप आएगा। अब देखिए हमें यहाँ पे इसको मेन फैब्रिक के ऊपर रख के और अटैच करना है। तो सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक को लेना है और मेन फैब्रिक को यहाँ पे हमें सीधा लेना है, सीधा रख के और उसके ऊपर यहाँ पे हमें अस्तर वाले फैब्रिक को पिन से अटैच कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए हमें बॉटम की तरफ सिलाई लगानी है। तो 1/2 इंच को हमें यहाँ पे कवर करते हुए और सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे बॉटम की तरफ सिलाई लगा लेनी है। तो हमने यहाँ पे बॉटम की तरफ सिलाई लगा ली है और इसके बाद अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो यहाँ पे हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है और अब यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे और स्लीव्स को यहाँ पे हम जो है सीधा कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हम जो है धार स्टिच लगाएंगे 20 सेंटर में। तो हमें यहाँ पे जो ये धार स्टिच है वो अस्तर वाले फैब्रिक की तरफ लगानी है। तो इस तरीके से देखिए हमने धार स्टिच भी लगा ली है। अब यहाँ पे हमें अस्तर वाले फैब्रिक को जो है बैक साइड पर यहाँ पे पलटते हुए और स्लीव्स को सीधा कर लेना है। देखिए मैंने सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ से जो खुला हुआ भाग है तो उसे भी हमें यहाँ पे स्टिच करना है। सबसे पहले यहाँ पे हमें स्लीव्स को जो है पिन से अटैच कर लेना है। अब पिन से अटैच करने के बाद देखिए हमें यहाँ पे तीनों तरफ से सिलाई लगा लेनी है। तो आप यहाँ पे एक बूट इतना सिलाई भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है तीनों तरफ से और इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो यहाँ पे हम कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें स्लीव्स को जो है साइड पे रख लेना है पिन खोलते हुए और स्लीव्स को हमें यहाँ पे अभी साइड पे रखना है। और मैंने यहाँ पे जो है फ्रिल बनाने के लिए जो है एक पट्टी कट करी है। इसकी 3 इंच की देखिए मैंने यहाँ पे इसकी चौड़ाई ली है पट्टी की और यहाँ पे मैंने जो है लंबाई जो है लेंथ वो यहाँ पे मैंने 18 इंच ली है। तो इस तरीके से देखिए आप यहाँ पे पट्टी की लेंथ और विड्थ लीजिएगा। आप पट्टी को देखिए हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए और
हाफ इंच को यहाँ पे आप कवर करते हुए और सिलाई लगा लीजिएगा। अब देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। धागे को कट करते हुए और पिन की मदद से देखिए हमें यहाँ पे पट्टी को जो है सीधा कर लेना है, तो बहुत ही आसानी से जो है सीधी हो जाती है। देखिए इस तरीके से हमने पिन को ऊपर की तरफ निकालते हुए और पट्टी को हमें पीछे की तरफ खींचते हुए देखिए इस तरीके से, तो हमारी जो पट्टी है वो बहुत आसानी से सीधी हो जाएगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे प्रेस लगा के इसको बहुत अच्छे से सेट कर लिया है। और अब यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट्स बना लेंगे। तो हमारी जो फ्रिल है वो इस तरीके से हमें यहाँ पे बनानी है। तो यहाँ पे आप हाफ इंच की यहाँ पे प्लेट्स बना लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारी पट्टी की जो है फ्रिल बना ली है। और अब यहाँ पे हम फ्रिल में जो है लेस अटैच करेंगे। तो सिल्वर कलर की मैंने यहाँ पे जो है लेस ली है। तो इस तरीके से देखिए हमें लेस को ऊपर की तरफ जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी तो वहाँ पे हमें इसको अटैच कर लेना है। और अब यहाँ पे हमें स्लीव्स को लेना है। स्लीव्स को हमें यहाँ पे बीच सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करना है बराबर रखते हुए। और अब यहाँ पे हमने गोलाई में जो 4 इंच लिया था वहाँ पे हमें गोलाई के शेप में 3.5 इंच पर मार्किंग करनी है, 3.5 इंच पर मार्किंग करनी है। और यह मार्किंग हमें दोनों तरफ करनी है। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे दोनों तरफ इस मार्किंग को कर लिया है। अभी जो हमने यहाँ पे फ्रिल बनाई है तो इस फ्रिल को हमें यहाँ पे अटैच करना है दोनों तरफ गोलाई के शेप में। तो इस तरीके से देखिए रखते हुए दोनों तरफ हमें जो हमने मार्किंग करी थी तो वहाँ पे हमें इस तरीके से अटैच करना है। तो इसको हमें सबसे पहले यहाँ पे पिन से अटैच कर लेना है। तो दोनों तरफ से यहाँ पे मैंने पिन से अटैच कर लिया है, गोलाई में इसको अटैच किया है देखिए इस तरीके से। अब हमें दोनों तरफ से इसको स्टिच कर लेना है। तो जहाँ पे हमने पिन लगाया है तो उस तरफ यहाँ पे हमें अटैच कर लेना है दोनों तरफ। तो देखिए मैंने यहाँ पे दोनों तरफ जो है अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हम जो है बॉटम की तरफ लेस अटैच करेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने सिल्वर कलर की जो है लेस ली है। तो इसे भी यहाँ पे हमें गोलाई के शेप में जो है बॉटम पे अटैच कर लेना है, जिससे कि स्लीव्स का जो लुक है वो और अच्छे से आएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे बॉटम की तरफ भी लेस अटैच कर ली है। अब हमें स्लीव्स को साइड पे रखते हुए और अब यहाँ पे मैंने एक और पट्टी कट करी है, जिसकी मैंने यहाँ पे चौड़ाई जो है 2 इंच की ली है और जो लंबाई है वो 17 इंच की ली है। अब देखिए हमें जो है पट्टी को फिर से हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए और यहाँ पे हमें स्टिच कर लेना है खुले हुए भाग की तरफ से। देखिए मैंने यहाँ पे प्रेस लगा के इसको अटैच कर लिया है। और अब यहाँ पे हमें जो हमने पट्टी ली है उसको हमें इस तरीके से बीच सेंटर से फोल्ड करते हुए और खुले भाग इधर से दोनों को हमें यहाँ पे अटैच कर लेना है। अब देखिए हमें यहाँ पे सुई को लेना है और सुई की मदद से इस तरीके से यहाँ पे हमने जहाँ से स्टिच किया था तो वहाँ से हमें इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट्स लेना है। तो पूरे को हमें इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट्स लेते हुए और धागे को इस तरीके से निकाल लेना है बाहर। देखिए बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हमारा फ्लावर जो है रेडी हो जाएगा। अब हमें 2-3 बार इस तरीके से सुई धागे की मदद से इसको हमें अटैच कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे फ्लावर को बना लिया है और पीछे की तरफ से यहाँ पे हम गठान दे लेंगे ताकि हमारा जो फ्लावर है वो सेट हो जाएगा। तो 2-3 बार हमें इसी तरीके से स्टेप को करते हुए और फ्लावर को हमने रेडी कर लिया है। अब हमें फ्लावर को साइड पे रखते हुए और मैंने यहाँ पे एक पट्टी कट की है जिसकी लेंथ और विड्थ यहाँ पे आप 3 इंच रख सकते हैं। तो उसको हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए और यहाँ पे ट्रायंगल के शेप में आप यहाँ पे स्टिच कर लीजिएगा। चारों तरफ से जो खोला हुआ भाग है वहाँ से स्टिच करते हुए और सीधा कर लीजिएगा। अब यहाँ पे किसी भी टूल्स की मदद से यहाँ पे आप कोने को निकालते हुए और हमने यहाँ पे जो है लटकन रेडी कर ली है। अब देखिए आप यहाँ पे सुई धागे की मदद से इस तरीके से बीच सेंटर से सुई को निकालते हुए और मैंने यहाँ पे देखिए वाइट कलर के मोती लिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे छोटे मोती को लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 तरह के जो मोती यहाँ पे लिए हैं और इनको यहाँ पे हमें स्टेप बाय स्टेप में यहाँ पे अटैच कर लेना है सुई में निकाल के। और देखिए मैंने यहाँ पे 4 मोती लिए हैं और अब यहाँ पे हमें
फ्लावर को लेना है और ऊपर की तरफ से यहाँ पे हमें सुई को निकालते हुए और इस तरीके से देखिए हमें यहाँ पे लटकन को अटैच करना है और लटकन को हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ से ढीला छोड़ना है। फिर से हमें यहाँ पे सुई को निकालते हुए और अब यहाँ पे हम जो है एक और मोती अटैच करेंगे। तो भी सेंटर में यहाँ पे हम फ्लावर के जो है वाइट कलर का मोती अटैच कर रही हूँ। यहाँ पे आप शो बटन भी अटैच कर सकते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पे फ्लावर को जो है बीच सेंटर में इस तरीके से अटैच कर लेना है और 2-3 बार इसी तरीके से आप यहाँ पे सुई धागे से इसको अटैच कर लेना है। और अब यहाँ पे हमें पीछे की तरफ जो है गठान दे के इसको अच्छे से टाइट कर लेना है। तो हमारी जो स्लीव्स हैं वो रेडी हो गई है। तो आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।